कानपुर, नाबालिग किशोरी की हत्या का खुलासा, दुष्कर्म के दौरान हुई मौत, शक्तिवर्धक दवाइयों के मिले रैपर। शॉकिंग रेवलेशन ऑफ मर्डर ऑफ माइनर गर्ल। कानपुर में नाबालिग किशोरी की हत्या का खुलासा किया गया है, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। फॉरेंसिक टीम को मौके पर शक्तिवर्धक कैप्सूल के रैपर भी मिले थे। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस आरोपी युवकों की गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग किशोरी का शव घर के अंदर पड़ा मिला। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य अपने किसी रिलेटिव की यहां शादी में शामिल होने के लिए गए थे। लड़की के माता पिता शादी समारोह में गए थे, जिससे वह घर पर अकेली थी। इस दौरान उसने अपने प्रेमी कुलदीप कुमार उर्फ शोभित को बुलाया, जो पास के ही इलाके का रहने वाला था। दोनों पहले से ही रिलेशनशिप में थे और अक्सर फोन पर बातचीत करते थे। कुलदीप लड़की के बुलाने पर उसके घर पहुंचा और दोनों ने समय बिताना शुरू किया। इस दौरान कुलदीप ने शक्तिवर्धक दवाएं खाईं ताकि वह ज्यादा समय तक शारीरिक संबंध बना सके। लड़की और कुलदीप के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने। लड़की की हालत बिगड़ने लगी। कुलदीप ने लड़की को लगभग 7 घंटे तक बिना कपड़ों के रखा। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में शरीर पर कपड़े न होने की वजह से लड़की को ठंड लगने लगी। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब भी कुलदीप ने उसे कपड़े पहनने नहीं दिए। कुछ समय बाद लड़की की हालत गंभीर हो गई और उसने दम तोड़ दिया। जब लड़की के माता पिता शादी से लौटे तो उन्होंने बेटी को अर्धनग्न अवस्था में मृत पाया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पहले तो यह मामला आत्महत्या या सामान्य मौत लग रहा था, लेकिन पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने लड़की और कुलदीप के फोन रिकॉर्ड खंगाले, जिससे पता चला कि घटना की रात दोनों की कई बार बातचीत हुई थी। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स से पुष्टि हुई कि कुलदीप पूरी रात लड़की के घर पर मौजूद था। इसके बाद पुलिस ने कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत में युवक ने जो बताए उससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। युवक ने बताया कि वह रात को 8:30 बजे घर पर आया था और 3:30 बजे साथ में रहा है। इस दौरान उसने शक्तिवर्धक गोलियां भी खाई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि लड़की की मौत ठंड लगने के कारण हुई, लेकिन इस मामले के पीछे की सच्चाई और भी भयावह थी। शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन करने के बाद लड़की के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और कथित रूप से उसे 7 घंटे तक नग्न अवस्था में रखा। पुलिस की गिरफ्त में युवक ने बताया किशोरी को ठंड लगने के कारण तबीयत बिगड़ने लगी। किशोरी की हालत और बिगड़ती चली गई। ये देख युवक मौके से भाग निकला। रात में ही किशोरी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ठंड लगने से मौत की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के अनुसार लड़की के शरीर पर हिंसा के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे, लेकिन बलात्कार की पुष्टि हुई। कुलदीप के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस घटना ने फिर से नाबालिगों की सुरक्षा और उनके आत्मनिर्भर रहने के जोखिम को उजागर किया है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और उनके मित्रों के बारे में जागरूक रहें। शक्तिवर्धक दवाइयों का गलत उपयोग। बाजार में उपलब्ध शक्तिवर्धक दवाइयों का अनियंत्रित उपयोग खतरनाक साबित हो सकता है। इस घटना में भी आरोपी ने इन दवाइयों का सेवन किया, जिससे वह लगातार संबंध बनाता रहा और लड़की को भी ज्यादा समय तक रोके रखा। किशोरों में इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण प्रेम संबंध बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें सही और गलत का अंतर समझने की कमी है। माता पिता को बच्चों को यौन शिक्षा और संबंधों के सही मायने समझाने की जरूरत है।